आज हम आपको नॉन एग्री लोन की एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम लोन मॉड्यूल में जाकर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ऊपर लैंड डिक्लेरेशन से जो स्टार्ट होता है वो है आपका केसीसी लोन, जो कि एग्री लोन होता है। और उसके बाद उस आपके सारे ऑप्शंस आते हैं। नीचे से आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है, ये हैं आपके नॉन एग्री लोन्स। आप एक बार को एरो देख रहे होंगे, ये एरो वापस नहीं जा रहे, यानी कि आपको एरो के साथ ही ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम जाएंगे लोन एप्लीकेशन, क्योंकि ये नॉन मेंबर का है और ऊपर वाला जो लैंड डिक्लेरेशन है वो केसीसी लोन के लिए है। तो सबसे पहले हम लोन एप्लीकेशन पर जाएंगे। जाने के बाद जिस भी मेंबर का आपका लोन एप्लीकेशन बनाना हो, आपको एडमिशन नंबर डालेंगे, जैसे कि मैंने डाला हुआ है। इसके बाद आप लोन टाइप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मन हो, अदर लोन, शॉर्ट टर्म लोन, एम्प्टी लोन, क्योंकि ये सारे ही नॉन एग्री लोन्स हैं। अब मैं जाऊंगा सीधा अदर लोन्स। अदर लोन्स में जैसा कि मेरे पास एक डिमांड आई है कि आपको एक ईसी लोन बनाना है। इसमें बहुत सारे लोन्स होंगे, पर्सनल लोन, कस्टमर लोन, बट मुझे ईसी लोन बनाना है। उसके बाद रीपेमेंट मोड, पर्पस में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप अभी भी देख पा रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालेंगे, मतलब जितना भी मेंबर को आपको देना है। देने के बाद आप रिजोल्यूशन नंबर वगैरह, ये बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहो तो फिल कर सकते हो, बट ये कंपलसरी नहीं है। नंबर ऑफ यूनिट्स डालेंगे, कितनी यूनिट के लिए वो ले रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 डाला हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस और भी देखने को मिल रहे होंगे, जैसे लोन अमाउंट अप्लाइड, हम अप्लाइड भरेंगे। मैं बाकी सारे कॉलम्स छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है। आपको रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा क्योंकि ये कंपलसरी कॉलम है। उसके बाद जैसे ही मैं सेव करूंगा, यहाँ पर एक एरर आपको शो करेगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा लैंड मॉर्टेज अमाउंट कैन नॉट बी लेस देन लोन अप्लाइड अमाउंट। यानी कि जो राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड लैंड मॉर्टेज डिटेल्स, आपको ये करना पड़ेगा। इस पे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्वेयर नंबर, एकड़ और ये आपको एरियाज वगैरह सारा कुछ आपको दिख रहा होगा, अमाउंट वगैरह। तो आप इसमें जो भी आपको डेटा चाहिए आप उसमें फिल कर सकते हैं। जैसे मॉर्टेज डीड डेट, ये आपको पता होगी, आप कितने एकड़ पे देना चाहते हैं। नंबर ऑफ गारंटर्स आप अगर रखना चाहते हैं तो आप रखिए, अदरवाइज आप उसको 0 कर दीजिए, जैसा कि मैं अभी 0 कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे, लेकिन इससे पहले हम लोन अमाउंट अप्लाइड भरेंगे। हम क्या करते हैं, कोई भी ऑप्शंस अगर हम रिफ्रेश मारते हैं तो कुछ कॉलम्स उसमें वो अनफिल कर देता है। अब जैसे आप गारंटर्स देख रहे हैं, गारंटर्स मिनिमम रिक्वायर्ड 2 आपको डालना पड़ेगा प्लस, क्योंकि ये बैकएंड से होता है। अगर आप इसको 0 भी फिल करेंगे फिर भी इसमें डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको नॉन एग्री लोन्स में मिनिमम 2 गारंटर कंपलसरी होते हैं। उसके बाद आप इसमें डिटेल्स भरेंगे। अगर आपका नॉमिनी है तो आप एडमिशन नंबर डाल के डायरेक्ट उसको ले लें, अदरवाइज आप बिना एडमिशन नंबर के भी सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। जैसे कि एक नॉमिनी मैंने दे दिया है, दूसरा भी मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, बाकी मैं बाद में इसे हटा दूंगा क्योंकि ये मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं। ये मैंने दूसरा ले लिया। उसके बाद मैं इसका रिलेशन सेट करूंगा कि इनका रिलेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल नीचे जाकर उसको सेव कर दूंगा। करने के बाद नेक्स्ट के बाद आप आइडेंटिटी डिटेल नीति देख सकते हैं, आप व्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अदर बैंक लाइबिलिटीज, अगर आप चाहो तो फिल करो, अदरवाइज इसको फिनिश कर दो। फिनिश करने के बाद आपको एक पॉपअप शो होगा सामने ही, ओके करने के बाद आपको एक और शो होगा, इसमें एनरोल मेंबर और सैंक्शन अदर्स। आप सैंक्शन अदर्स पर क्लिक करेंगे। सैंक्शन अदर्स पर क्लिक करने के बाद आपको एडमिशन शो कर रहा होगा, इस पर क्लिक करके टैब दबाएंगे, सारी डिटेल्स आपके सामने आ गई। आप इसी पर सेलेक्ट करके एडमिशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सारा को सिलेक्ट करेंगे। करते ही आपका जो पूरा फॉर्म है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब आपको बस डिटेल्स भरनी है। फॉर एग्जांपल स्कीम, प्रोग्राम, बहुत सारे ऑप्शन है, आपने एचईओ भर दिया, सैंक्शन अमाउंट आपने भर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटो फिल हो जाएगा, जो कि इंटरेस्ट पॉलिसी में पहले से ही होगा। होने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप देखेंगे सारी डिटेल्स फिल हो चुकी है।
लोन वेरिफिकेशन डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो उसको अनफिल कर सकते हो। लोन पीरियड इन मंथ्स मैंने 6 कर दिया और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद आपको एक और पॉपअप शो होगा, इसमें आपको रहा होगा लोन डिस्बर्समेंट। मैं लोन डिस्बर्समेंट, यहाँ से ये शॉर्टकट्स होते हैं, आप चाहो तो वापस उस पर जाके भी कर सकते हो। एडमिशन नंबर डालने के बाद मैं वापस से ईसी लोन सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं पर्पस सेलेक्ट करूँगा। पर्पस सेलेक्ट के बाद मैं वाउचर टाइप सेलेक्ट करूँगा, व्यू करूँगा, उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से एक चीज़ आप ध्यान रखनी है, आपको डेट का बहुत ध्यान रखना है, आपको उसी डेट पे बनानी है जिस डेट पे आपको वो एप्लीकेशन चाहिए हो। थैंक यू।